हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आशिक यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में और पिछले वीडियो में भी हमने एनसीईआरटी के कुछ एमसीक्यू किए थे। वो एनसीईआरटी के एमसीक्यू जो कि आपके परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये छोटे क्लासों के लेवल पर एनसीईआरटी का एमसीक्यू नहीं हो रहा है, ये एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी हेतु किया जा रहा है। आप इन प्रश्नों के और इन विकल्पों के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि ये किस लेवल का एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के दूसरा चैप्टर जो है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल पहले पार्ट का एमसीक्यू किया था, जो कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम सभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। कथन 2, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है। या 3, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को देशांतर कहते हैं। आपको नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करना है। आपके विकल्प हैं ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3 या डी उपयुक्त सभी। तो यदि आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको ये मैंने बताया था कि यदि आप ऑप्शन काटना सीख जाते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में से यदि आप ऑप्शन काट लेते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में चांसेस है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि विषुवत रेखा और देशांतर अक्षांश सभी रेखाओं का आपको ज्ञान होगा ही। तो ये कथन ये सही है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जैसे कि एक ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है तो उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये क्या है, एक 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो ये कथन एक सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है, ये बात भी सच है, क्योंकि ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर लंबी लाइनें होगी, फिर से ऊपर जाएंगे तो इनका आकार घटता जाएगा। ये बात सच है कि नहीं है। जैसे कि ये ऊपर आकार क्या हो गया, घटता गया, नीचे भी आकार घटता जाएगा। देखिए ये बड़ा लाइन, उससे छोटी लाइन हो गई, उससे छोटी लाइन हो गई, और ये छोटी लाइन हो गई। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ये नॉर्थ ध्रुव है यानी उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो रहा है, हमारा विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जा रहा है। ये भी कथन सही है। लेकिन तीसरा कथन जो है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। देशांतर किसे कहते हैं, तो देखिए ये मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है, ठीक है, इसके ये हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये ऊपर होता है इसके कर्क रेखा, नीचे होता है मकर रेखा। तो इस तरह से आप अक्षांश और देशांतर रेखा आप जानते ही होंगे। अक्षांश रेखा क्या होती है, जो लेटी होती है, और देशांतर रेखा क्या होती है, जो खड़ी होती है, ठीक है। जैसे लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड माने ये जो लेटी हुई रेखा होती है उसे लेटीट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश रेखा। जो खड़ी रेखा होती है यानी लॉन्ग होती है, वो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखा। तो ये तीसरा कथन जो है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। 1, कर्क रेखा, इसमें आप देख लीजिए कर्क रेखा को, इसमें प्रश्न ने 66 का आधा भाग किया है, यानी 66.5 इसको बोल सकते हैं दक्षिण में।
मकर को 23.5 डिग्री, उत्तरी ध्रुव को 23.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव वृत्त उसको 66.5 डिग्री उत्तर में। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक ट्रिक है कि आप उसको कैसे जल्दी से कर सकते हैं और एकदम आपका जो ऑप्शन होगा वो सही उत्तर होगा। तो आप सब लोग बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। कर्क रेखा, ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है वो कौन सी डिग्री होती है? 23.5 डिग्री। तो इसका 2 ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन में हम देखेंगे कि ए का 2 किस में मिल रहा है। जैसे कि ये ए है स्तंभ, इसमें 2 जो है उसमें मानेंगे, तो 1 इसमें नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। ये 3 है, इसमें भी गलत ऑप्शन है। अब आपको बच गया 2 ऑप्शन, ठीक है। अब मकर रेखा को भी मिला लेंगे, तो विषुवत रेखा का जो दक्षिणी रेखा होता है उसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी 23.5 डिग्री होता है जो दक्षिण में, तो ये तीसरे में मिल जाता है। तो सी, अब से देखेंगे कि बी में देखेंगे कि बी में तीसरा ऑप्शन कहाँ दिया है। तो बी में तीसरा ऑप्शन ये दिया है, तो हम ये सीधा सीधे कर सकते हैं कि ये जो सी ऑप्शन है ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। यदि आप इसको मिलाएंगे तो भी वही उत्तर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा। एक बार अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विषुवत ये जो 0 डिग्री उसको बोलते हैं, और उत्तरी ध्रुव जिसे 90 डिग्री उत्तर में बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में यानी नीचे की ओर। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो भी 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, और मृत ध्रुव वृत्त आर्टिक वृत्त में। चौथा है विषुवत वृत्त में 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, हमारे अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर हमारा प्रश्न ये कहता है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो मिलाया गया है वो गलत है, ये बताना है। एक बात आप याद रखेंगे कि यदि आप प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं कि वो नहीं पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है या राइट पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर भी आप गलत करके चले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रश्न में नहीं है तो एक बार उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये बात ध्यान में रहे कि प्रश्न में नहीं पूछा है। तो कथन 1 है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। क्या यह सत्य है? दूसरा कथन है कि कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये आप बताएंगे कि गलत है या सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, यानी कूट में बताया है, आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी उपयुक्त सभी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी एक ट्रिक बताया था आपको कि कैसे आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है, तो यदि आपको वो ध्यान होगा तो आप इस वाले में भी वो जो ट्रिक था उसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको इस ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस बारे में मान लीजिए कि आप एक ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये दूसरा ऑप्शन तो पता ही होगा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसको कहा जाता है। जो एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, यानी इसमें शीत भी होता है यानी ठंड भी होती है, और उष्ण भी होता है यानी गर्मी भी होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो अब देखेंगे इन ऑप्शन में कि दो ऑप्शन जो है वो किस ऑप्शन में नहीं है। तो सी वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये सी ऑप्शन कट गया। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये डी वाले ऑप्शन को नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3, इसमें तीनों ऑप्शन जो है कथन वो सम्मिलित हैं, तो इसको नहीं काटेंगे।
एक प्रश्न को हम देखते हैं, कर्क एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। ये गलत है। कर्क एवं मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र रहता है उसे हम, तो ये बात एकदम सच है कि कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो ये ऑप्शन 1 भी सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। 3 वाले को देखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तो हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। कथन 2 है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो आपको इस ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग सभी लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पिछले बार की तरह भी इस बार भी आपको उस ट्रिक का इसमें अप्लाई करना है कि एक बात आप जानते ही हैं कि जो सभी अक्षांश रेखा होते हैं उनका आकार एक समान होता है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, ये बीच में हो गया विषुवत रेखा, और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं तो क्या इनका आकार समान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका आकार घटता जा रहा है। तो ये कथन 2 है जो गलत है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि 2 किस में गलत है। तो बी ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। अब इसकी सीधी सी बात है कि ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि विषुवत, ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसके बीच में ये है विषुवत रेखा, और ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये तो सही है, क्योंकि इधर जाएंगे तो अक्षांश वृत्त यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देशांतर वृत्त हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर है। तो अपने उत्तर की पुष्टि भी कर लेते हैं। तो इसमें आपने देखा कि उत्तर ए बता रहा है। इसकी व्याख्या है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा है और ये घटता जाता है आकार, और अंत में जाके एक छोटा सा बिंदु जैसा हो जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और दक्षिण के सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा, और यहाँ पर जो एक रेखा खींची जाएगी यानी 2 अक्षांश के बीच की दूरी ये कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ये कई बार प्रश्नों में आया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, तो अगला 5वां प्रश्न हमारा ये है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ में जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्नों को आप बिना ऑप्शन देखे आपको ऐसा प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें विकल्प दिया है तो इसमें आपकी सहायता हो सकती है। आपका ऑप्शन है ए विषुवत वृत्त, बी देशांतरी या मयोत्तर रेखाएं, सी अक्षांश रेखाएं, या डी उत्तरी ध्रुव और वृत्त। तो आपके इसमें ऑप्शन क्या होंगे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसको प्रश्न एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। जो आपको प्रश्न यदि नहीं आता है तो उसको 1-2 बार ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको क्या होगा कि प्रश्न अच्छे तरीके से आ जाएगा, और जो एंगल है उसका पूछने का जी आपके दिमाग में ज़रूर फिट हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी जो रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है आपस में वो होती है क्या, कौन सी रेखा होती है? आपको ऐसे यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ऐसे समझने का प्रयास जरूर करेंगे। जैसे कि ये है मान लीजिए पृथ्वी, और इसका ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव